दोस्तों, जब भी किसी के घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो पूरा घर खुशियों से झूमने लगता है। और जब ये किलकारी वर्षों बाद गूंजे तो खुशी और दुगुनी हो जाती है। मगर रितेश के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। घर का एक एक शख्स जो बच्चा होने की आस लिए फूले नहीं समा रहा था, वो रितेश के पैदा होते ही बेचैन हो गया। रितेश की माँ से बुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई, ये कोई सन 90 का ज़माना तो है नहीं जो पता नहीं चला होगा। आजकल डिलीवरी से पहले 5 बार अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टर माँ को बच्चे का रूप, रंग, कद काठी सब पहले ही बता देता है। इस पर शीतल की सास ने भी दुख जताते हुए शीतल से कहा, अरे जब पता था कि बच्चा ऐसा है तो ना पैदा करती। हम कुछ दिन दुखी होते, पर इस बेचारे को क्यों दुनिया में बोझ बनाने के लिए ले आई। कुछ ऐसे ही मिलते जुलते ताने घर का हर एक शख्स रितेश की माँ को मार रहा था, पर शीतल चुपचाप सबके तानों को अनसुना करते हुए रितेश को प्यार कर रही थी। लेकिन घर वालों के ताने जब जली कटी बातों में बदलने लगे तो रितेश के पापा से रहा नहीं गया और रितेश को गोद में लेकर बड़े गर्व के साथ बोले, ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ये भविष्य में शायद बाकी बच्चों की तरह दौड़ न सके और चलने में भी असमर्थ हो, पर फिर भी ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की इस अपंगता को कभी उसकी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। रही बात इसकी माँ शीतल की, तो हाँ, उसे पहले से मालूम था कि हमारा बच्चा चल फिर नहीं सकता। उसने मुझे ये बात बताई भी थी, पर हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे और इसकी ताकत बनेंगे। इतना सुनते ही सारे घर वाले दंग रह गए और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई रितेश की दिव्यांगता के बारे में कुछ कह सके। रितेश के माँ बाप अपने बच्चे पर नाज कर रहे थे और वे हमेशा रितेश की ढाल बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये कहानी हमें सामाजिक अपंगता, तुच्छ सोच और कुरीतियों के बारे में बताती है, और यह कहानी बताती है कि हमें ऐसी सोच और कुरीतियों को अपने समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए।